और बस साहित्य और संगीत दोनों से जुड़ी हूँ। एक पैशन है दोनों के प्रति, टीचिंग और सबसे बड़ी बात है कि साहित्य से भी जब मैं प्रेजेंट करती हूँ या क्लास में पढ़ाती हूँ तो बहुत सुकून मिलता है, जिसे कहते हैं स्वांतः सुखाय। और संगीत तो सच में संवेदना की चीज है, रिलैक्स करता है। और ईश्वर की, माँ सरस्वती की बड़ी कृपा है कि दोनों विषयों के लिए मुझे चुना है। और बस मैंने अपनी पूरी पढ़ाई बिहार यूनिवर्सिटी से की हूँ। MA PhD सब वहाँ से है मेरा। बस ये मेरा छोटा सा परिचय है। अच्छा पूनम जी, मैं आपसे ये पूनम जी कह रहा हूँ, हमारी जो शैलजा जी, आप जो आज हमारी मुख्य अतिथि हैं, आपसे हम यह भी जानना चाहेंगे कि आपकी यह संगीत के प्रति रुचि कैसे जागी। आप तो एक मूलतः कवित्री रही हैं, तो संगीत के प्रति आपकी रुचि कैसे जागी और आप इसमें कहाँ तक सफलता अर्जित किए हैं? बचपन से मुझे संगीत से लगाव था, लेकिन घर में मैं चौथे नंबर पे पापा की संतान थी। मैं अपने पिता का नाम बताना चाहूंगी बहुत गर्व और सम्मान के साथ। जी, स्वागत है। वो डॉक्टर सुरेंद्र मोहन प्रसाद बिहार यूनिवर्सिटी में हिंदी विभाग के अध्यक्ष होकर रिटायर किए थे। तो घर में संगीत का माहौल था, लेकिन मुझे लोग ऐसे ही समझते थे कि इसको कुछ भी नहीं आता है। जस्ट एक घर में टेप रिकॉर्डर आया और मैं और मेरे छोटे भाई वरुण ने दोनों ने मिलके हमने अपने गाने रिकॉर्ड किए। दूसरे दिन कुछ ऐसा हुआ कि पापा कुछ सुबह की दिनचर्या के साथ साथ उसे बजा दिए। जब मेरा गाना आया तो घर में तहलका हो गया कि ये गा कौन रहा है। और मैं और मेरे छोटे भाई दोनों जाके ना दरवाजे के पीछे छुप गए। फिर पापा बुलाए, जब पूछे तो मैंने रोते हुए कहा कि हाँ गलती हो गई, मैंने गाया है। पापा मुझे बिल्कुल गले से लगा लिए, सर पे आशीर्वाद भरा हाथ रखे। उसके बाद से मुझे वो हमेशा प्रेरित करते रहे कि तुम गाओ। अपनी रचनाओं को स्वर दे के मुझसे गवाते थे। इस तरह से मेरी बचपन से ये संगीत की यात्रा चलते चलते आज यहाँ तक पहुंची है। वाह, बहुत अच्छी बात है। कभी कभी जिस चीज़ से भय होता है, जिस चीज़ को हम छिपाना चाहते हैं, वो समाज में सामने जब प्रकट होता है तो सचमुच बहुत आत्मिक खुशी होती है। आपके पिताजी को भी वही खुशी हुई होगी और आप इस मुकाम पर इसलिए भी पहुंची कि आप में वो लगनशीलता लगातार बनी रही। तो हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और हम चाहेंगे कि आप, अच्छा आप ये बतलाइए कि आपकी साहित्य की किस विधाओं में आप ज़्यादा विशेषकर लिखती हैं? आपकी कौन कौन सी पुस्तकें आ चुकी हैं? देखिए, पुस्तकें तो अभी मेरी एक आई है, जो थीसिस मैंने लिखा था वो अज्ञेय काव्य का सौंदर्य शास्त्रीय विश्लेषण। वो पुस्तक मेरी पब्लिश हो चुकी है और सारी यूनिवर्सिटी में उसे रखा गया है। साथ में एक उपन्यास अभी लिख रही हूँ जो छत्तीसगढ़ के जन जीवन पे आधारित है। वो अप्रकाशित है, आशा है कि जल्दी वो प्रकाशित होगी। इसके साथ मैं आलोचनात्मक लिखना ज्यादा पसंद करती हूँ। फिलहाल पूनम मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, थैंक यू पूनम। पूनम के प्रेरणा से मैं अब कहानियां लिखना शुरू की हूँ, कविताएं लिखना शुरू की हूँ, जिसे वरिष्ठ साहित्यकारों ने बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया है। उनका आशीर्वाद मुझे मिला है। तो अब मेरी साहित्य यात्रा शुरू हुई है, क्योंकि पहले मैं ओकेजनल लिखती थी, जी। अब मैं नियमित लिखना शुरू की हूँ। परिवार की आप कितने साल से लिख रही हैं? तो मैं शायद जब मैं 10th में थी तब से लिख रही हूँ। लेकिन उस समय क्या था कि ओकेजनल था, जब कहीं मुझे प्रोग्राम देना होता था, मंच संचालन करना होता था, या कभी मेरे पिताजी बोलते थे कि चलो चलो तुमको ये टॉपिक मैं दे रहा हूँ, उसको लिख के दिखाओ, ये ऐसे प्रकाशित हो गए।
तो मैंने लिखा था जयप्रकाश नारायण की पत्नी प्रभावती देवी पर एक और उर्मिला, श्रीमती प्रभावती देवी। तो वो फिर काफी वहाँ पे लोगों को पसंद आया था। फिर घर गृहस्थी परिवार, वो भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है लेडीज के लिए। और अब मैं लिखती रहती थी, मेरा कंटिन्यू रहता था लिखना। इधर करीब 1 ईयर से ज्यादा सक्रिय हुई हूँ, काफी पेपर प्रेजेंटेशन हुआ है, कहानियाँ, कविताएं। अच्छा डॉक्टर शैलजा जी, आपकी किस विधा में पुस्तकें प्रकाशित हुई है हाल में? अभी हाल में पुस्तकें नहीं हुआ, मेरा रिसर्च जो पेपर था। नहीं ठीक है, किस विधा में पुस्तकें आपकी आई है? मेरी उपन्यास बहुत जल्द आने वाली है। अच्छा अच्छा। और कहानी जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल से प्रकाशित हो रही है। आप कविता भी बहुत अच्छी लिखती हैं। आज जिस तरह की कविताएं लिखी जा रही है, मैं देख रहा हूँ बिल्कुल सब पाठ बयानी पर लोग उतर आए हैं, और वो कविता तो बिल्कुल लगती ही नहीं लगती कि गद्य लोग लिख रहे हैं। उस दरमियान से मैंने आपकी कविताओं को देखा है, काफ़ी बेहतर आप उस उनके अपेक्षा लिख रही हैं। तो आज की कविताओं को आप किस दृष्टि से देखती हैं? अब पूनम श्रेष्ठी के माध्यम से आप मेरे सामने आई हैं, निश्चित तौर पर हमको धन्यवाद देते हैं। पूनम जी भी अभी आपको देख रही हैं, वो स्वयं बहुत अच्छी कवित्री हैं, और वो कई संगीत से उनका भी बहुत लगाव रहा है। तो हम पूनम श्रेष्ठी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उनके माध्यम से आज आप जैसी प्रतिभा से मेरा सानिध्य प्राप्त हुआ। और मैं चाहूँगा कि आप बतलाइए कि आप कविता के प्रति क्या सोचते, जो आज जो कविताएं लिखी जा रही है? देखिए, कविताएं जो है केवल तुकबंदी नहीं होती है। मैं देख रही हूँ कि एक होड़ लग गया है कविता लिखने का। तो ये होड़ है, मैं मानती हूँ, ये सृजन है जिसके अंतरात्मा में वो मनोभाव उत्पन्न होंगे, वो लेखनी से प्रकट होती है। लेकिन वो तुकबंदी नहीं है। बिना भाव, बिना अर्थ के कोई भी कविता नहीं होती है। तो और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी लेखक को निश्चल होना बहुत जरूरी होता है। कहते हैं ना कि साहित्य समाज का दर्पण है। समाज का दर्पण है, लेकिन उस सामाजिक परिस्थितियों को, उन घटनाओं को आत्मसात करने के लिए आपको हृदय, निश्चय और सूक्ष्म दृष्टि रखकर कार्य करना होगा। जी बिल्कुल। सबसे बड़ी चीज है, कविताएं बहुत अच्छी भी आ रही हैं। हर तरह के लोग हैं, हर तरह का लिख रहे हैं। मुझे बस ये कहना है कि स्वस्थ साहित्य का निर्माण कीजिए और एक देश समाज को दीजिए, क्योंकि लेखनी में बहुत बड़ी ताकत है। और लिखने के अच्छा, आज के माहौल में आप देख रही हैं कि सोशल मीडिया जब से आया है, ठीक है कि बहुत सारी नई प्रतिभाएं उभर कर सामने आ रही हैं, लेकिन एक चीज़ ये भी देख रहे हैं कि सोशल मीडिया में लोग साहित्य के प्रति रुचि कम रख रहे हैं। साहित्य, कला, संस्कृति और अनर्गल वीडियो और अनर्गल जो चीज़ें आ रही है, उस पर उनका ध्यान थोड़ा सा ज़्यादा भटक रहा है। तो साहित्य को इससे कहाँ तक क्षति है, और इसके लिए हम साहित्यकारों को क्या करना चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, प्रश्न है सिद्धेश्वर जी। बात सही है, लोग आजकल एक्सपोज करना चाह रहे हैं अपनी लोकप्रियता के, कि मैं बहुत ज्यादा फेमस हो जाऊं। फेमस होना आवश्यक है, ठीक है, आप होइए, एक सही माध्यम के द्वारा होइए। अगर कविता आप लिख रहे हैं तो कविता में सही शब्दों का, उनके अर्थों का, सामाजिक परिस्थितियों का, सबका समावेश होना बहुत जरूरी होता है। हम साहित्यकारों को दौर में नहीं दौड़ना है। हमारी लेखनी सत्यता पे आधारित होकर समाज को कोई संदेश दे, ये कविताएं आज इस तरह की ही होनी चाहिए, ये मेरे विचार हैं। सबसे बड़ी चीज है, आज का युवा वर्ग बहुत ज्यादा फेमस होना चाहता है, लोकप्रियता चाहता है, उनमें वो पेशेंस नहीं है। लेकिन साहित्यकारों में बहुत सहनशक्ति होती है, बहुत पेशेंस होता है। और आज की डेट पे भी मैं जो मीडिया में भी बहुत सारी कविताएं पढ़ती हूँ, देखती हूँ, सुनती हूँ,
काफ़ी कवि हैं जो बहुत उनमें ठहराव है और अर्थ है, समाज के प्रति संदेश है। सच में वो बहुत दिल को छूने वाली कविताएँ लिखते। होड़ में तो कभी साहित्यकारों को दौड़ना नहीं चाहिए। जी, बहुत बहुत बढ़िया संदेश आपने दिया है। जितने अच्छे सवाल आपको लगा मुझे, आपने कहा कि अब मेरे बहुत अच्छे सवाल थे और मुझे लग रहा है कि आपने उसका बहुत सही और अच्छा जवाब भी दिया है। और ये सवाल और यदि नहीं आते तो मुझे लगता है कि कुछ बातें अधूरी सी रह जाती। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपको मंच पर लाने के बाद एक छोटी सी भेंट वार्ता में लेने की जो मेरी इच्छा थी वो, मैंने आज पूरा किया है। और फिर हम अलग से आपकी भेंट वार्ता तो हम लेंगे ही, ताकि आपके विचार और भी दूर दूर तक जाए। आज चूँकि चित्रकला और संगीत सम्मेलन है, आते आते हमने करीब पिछले आपके आपके अध्यक्षता में पिछले सप्ताह जो चित्रकला और संगीत सम्मेलन चला, उसे करीब 25-50 से अधिक कलाकृतियाँ आई। और आज हमने आते के साथ उन कलाकृतियों को हमने इस मंच के माध्यम से प्रदर्शित किया, ताकि मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से कला प्रदर्शनियाँ तो ऑफलाइन बहुत हुआ करती हैं, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से हमने कोरोना काल में ही पहली बार हमने पूरे देश में पहली बार हमने सोशल मीडिया के माध्यम से कला प्रदर्शनी लगाने का जो प्रयास जारी किया वो आज तक जारी है और आज भी हमने दिखलाया, आपने भी देखा होगा। तो अब हम सीधे चलते हैं संगीत सम्मेलन की ओर और उसका आरंभ करेंगे। आप हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं, आपको हम 25 मिनट करीब समय देंगे। आप अपनी रुचि की जो भी चीज़ सुनाना चाहें, लेकिन फिल्मी गीत तो लोग बहुत पसंद करते ही हैं, इसके बावजूद आप गीत, गज़ल, शास्त्रीय संगीत जो भी आप सुनाना चाहें उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। आपको हम आमंत्रित करते हैं अपनी संगीतमय प्रस्तुति के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। किसी भी कार्यक्रम का शुभारंभ ईश वंदना से होता है और मैं बता दूं आपको कि मैंने बचपन से कोई क्लासिकल म्यूजिक की शिक्षा नहीं ली, लेकिन संजोग ऐसा था कि मेरे हस्बैंड जहाँ पोस्टेड थे वहाँ एक बहुत बड़े क्लासिकल म्यूजिक के गुरु आते थे, शास्त्रीय संगीत के गुरु श्री अमिताभ गुप्ता जी। उनसे मैंने 3 साल शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली है। तो उनका ही कंपोजिशन और राग भीम पलासी में मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जी, स्वागत है। गोविंद दर्शन दे जो आए, गोविंद दर्शन दे जो आए, तुम बिन रहियो न जाए, तुम बिन रहियो न जाए, गोविंद दर्शन दे जो आए, गोविंद दर्शन दे जो आए। जल बिन कमल, चंद्र बिन रजनी, जल बिन कमल, चंद्र बिन रजनी, ऐसे तुम देखा बिन सजनी, ऐसे तुम देखा बिन सजनी, आकुल व्याकुल फिर न देना, आकुल व्याकुल फिर न देना, विरह कलेजा
में आन मिलो, कृपा करो स्वामी, मेरा दासी जन्म जन्म के, मेरा दासी जन्म जन्म के, परित्याग पाए, दर्शन दे जो आए, गोविंद दर्शन दे जो आए, तुम बिन रहे न जाए आए, तुम बिन रहे न आए, गोविंद दर्शन दे जो आए, गोविंद दर्शन दे जो आए, गोविंद दर्शन दे जो आए। वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत मधुर आवाज़ आपकी है। लोग प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। पूनम जी भी बहुत लिखी है कि सुमधुर गायन है। आपके मनसा बी ठाकुर ने भी लिखा है बहुत सुमधुर। काफ़ी लोग आपको फेसबुक पर देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत बढ़िया प्रस्तुति आप दे रहे हैं। अब अगला प्रस्तुति आप दीजिए। मैं अगला एक गीत मैंने थोड़ा सा, क्योंकि मैं हर विधा में गाती हूँ, जी जी ऐसा नहीं है कि मैं केवल भजन या गजल या फिल्मी, तो मैं अपनी दूसरी प्रस्तुति देना जी, चाहूंगी। अरे आप तो बहुत अच्छा एक्टिंग भी करती हैं, इसीलिए निश्चित तौर पर आप सब कुछ गाती होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं अपने पिता के लिखे गीत, जो जिसकी साक्षी पूनम है, मैं कॉलेज के कॉमन रूम में गाई थी और फर्स्ट प्राइज मुझे मिला था, और उसे सबने बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट किया था। उस गीत से मैं अपने पापा को समर्पित करते हुए इस गीत को शुरू जी, करती स्वागत है आपका। मैं थोड़ा सा सुर पेटी को बजाना चाहूंगी। हाँ, स्वागत है, क्योंकि बिल्कुल। उसके ना थोड़ा सा जी जी बिल्कुल। गाय को प्रॉब्लम होती है। नहीं नहीं बिल्कुल, बहुत हमको और अच्छा लगेगा। जी, अंतरा से मैं उसको शुरू करती हूँ। वो खुद भी लिखते थे, जी और वो खुद भी लिखते भी थे और उसको स्वर भी वही देते थे। फिर बाद में हारमोनियम लेके मुझे कहते थे चल गा तो, और मैं डरते डरते उनके पास बैठती थी। शायद आज का परिणाम है कि मैं आपके समक्ष हूँ, फेसबुक पे लाइव हूँ। तो स्वप्न माया नगरियों के इतरा गए, स्वप्न माया नगरियों के इतरा गए, डालियों के सजग पात भर मांगे, स्वप्न माया नगरियों के इतरा गए, डालियों के सजग पात भर मांगे, पर्णपुरवा चली गंध तेरी हिली, पर्णपुरवा चली गंध तेरी हिली, कुछ न उंगार की बस सिहरती गई, रात ढलती गई, साथ गलती गई, कुछ बनी तो नहीं ओ बिगड़ती गई, रात ढलती गई, ताज अंगीन सजा उड़ा व्योम में, साध अंगीन
चांद शर्मा गया, खिलखिलाती रही तारिका बेरहम, खिलखिलाती रही तारिका बेरहम। और सुबह हो चले सब उजड़ती गई, रात ढलती गई, साथ चलती गई, कुछ बनी तो नहीं बिगड़ती गई, रात ढलती गई। बहुत बढ़िया प्रस्तुति, बहुत बढ़िया प्रस्तुति आप दे रही हैं। धन्यवाद जी। आप कुछ आज हारमोनियम भी लेकर आए हैं क्या? नहीं, हारमोनियम है लेकिन थोड़ा उसकी ट्यून कराना है। अच्छा अच्छा। तो मैंने सोचा था कि कम से कम जो तानपुरा का स्वर होता है वो मैं अगर इस प्रस्तुति में मैं डाल पाती तो। खैर कोई बात नहीं है, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है। मैं ऐसे भी अनप्लग्ड गाना ज्यादा पसंद हाँ, करती आप तो हूँ। ऐसे भी गा रही हैं। इधर पूनम सिन्हा लिख रही है कि मुझे अब भी याद है, अब मैं भी आपके साथ गुनगुना रही हूँ। बिल्कुल। अगले महीने पक्का चलता हूँ। आपके बाद फैमिली को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आज ही जी है। 2 करोड़ का टर्म लाइफ अब आप जैसा श्रोताओं की इच्छा हो और उनकी फरमाइश हो, तो मैंने कहा आपको कि मैं सब तरह के गीत गाती हूँ। आप फिल्मी तो गीत भी सुनाइए एक आध बढ़िया जो आपको पसंद हो। अब पूनम सिन्हा जी आपको देख रही हैं, उनसे निवेदन रहे कि वो कुछ फरमाइश करना चाहे तो कर सकती हैं। अभी हम लोग कथा कहन वर्कशॉप में 3 दिन साथ बिताए और हमारी शाम हमेशा संगीत में गुजरती थी। और मैं और पूनम तो वहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत सा झील था, उसके किनारे बैठ के हम दोनों गाते थे। सुर था या बेसुरे थे, लेकिन वो पल हमें जीवंत कर दिया, जीवन दे दिया। दोस्तों का साथ सच में अमूल्य होता है। मैं उसके लिए कोई शब्द नहीं है मेरे पास। और हमारी तो मैं इस मामले में बहुत धनी हूँ, मेरे पास मेरे दोस्तों का खजाना है। तो चलिए मैं एक गाना सुना रही हूँ जी स्वागत जो बहुत ही मेरे दिल के करीब है। स्वागत है आपका। तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। हाँ तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। ना हो तू उदास तेरे पास पास मैं रहूंगी जिंदगी भर। ना हो तू उदास तेरे पास पास मैं रहूंगी जिंदगी भर। सारे संसार का प्यार मैंने तुम्हीं में पाया। तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। आ, 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 चंदा तुझे देखने को निकला करता है। आईना भी हो दीदार को तरसा करता है। इतनी हंसी कोई नहीं, इतनी हंसी कोई नहीं। हुस्न दोनों जहां का एक तुझ में सिमट के आया। तुम मिले दिल खिले और
क्या चाहिए। ना हो तू उदास, तेरे पास पास मैं रहूंगी जिंदगी भर। ना हो तू उदास, तेरे पास पास मैं रहूंगी जिंदगी भर। सारे संसार का प्यार मैंने तुम्हीं में पाया, तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। प्यार कभी हो मरता नहीं, हम तुम मरते हैं, होते हैं वो लोग अमर। प्यार जो करते हैं, जितनी अदा उतनी वफा, जितनी अदा उतनी वफा। एक नजर प्यार से देख लो, मुझको जिंदा कर दो, तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। ना हो तू उदास, तेरे पास पास मैं रहूंगी जिंदगी भर। ना हो तू उदास, तेरे पास पास मैं रहूंगी जिंदगी भर। सारे संसार का प्यार मैंने तुम्हीं में पाया, तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। आ, 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतनी कठिन गीत को आपने इतनी सहजता से गाया है, जहाँ बहुत तिरनी पड़ती है आवाज़ को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत काफ़ी लोगों ने आपको पसंद भी किया है। और हम भी आपको बहुत बहुत मैं तो खो गया था, बल्कि जब यह मूल गीत जो बजे है कभी, मैं उतनी तन्मयता से नहीं सुन सका था जितना आज मैं सुना। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको। मेरी कोशिश रहती है जी कि वो साहित्य सृजन हो या संगीत हो, मैं उसे दिल से निभाने की कोशिश करूं और मैं बहुत ईमानदारी से वो घर के प्रति अपना कर्तव्य हो, दोस्तों से भी निभाना हो और साहित्य सृजन हो, संगीत की प्रस्तुति हो, सब में मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पूरी तरह से ऑनेस्ट रहूं और अपना बेस्ट दे सकूं। जी जी, संतानु ठाकुर जी भी आपको बधाई दिए हैं, शुभकामना दिए हैं। मानसी भी ठाकुर भी जुड़े हुए हैं। और पूनम सिन्हा ने भी लिखा है कि उनकी भी कोई रचना है क्या, आप गाई हैं क्या। तो फरमाइश की थी कि यदि आपको याद हो तो आप गा सकती हैं पूनम सिन्हा की। कौन सा गाना? पता पूनम सिन्हा लिखी कि मेरी भी कोई रचना है क्या आपके पास। जी, उसकी रचना है, लेकिन पूनम मैं तुम्हारी रचना को चलिए खोजना पड़ेगा लगता है। चलिए कोई बात नहीं। जी चलिए थोड़ा आप सा आप अपनी प्रस्तुति दीजिए अपनी पसंद की, और जो देना नहीं, चाहती हैं। तो मेरी पूरी इच्छा है, मैं बहुत तन्मयता से उस पर काम भी कर रही हूँ कि मैं एक एल्बम तैयार करूँ उसके गीतों का। अभी तो मेरी लालच को आप बढ़ा रही हैं। को बिल्कुल आपके साथ भी काम करूंगी, क्यों नहीं। चलिए, तो बधाई और शुभकामनाएं आपको। आप कई कुछ लोगों का एल्बम बनाइए। एक फिल्मी गीत हाँ, मैं स्वागत है, स्वागत है। उसके बाद एक भोजपुरी जी बिल्कुल। मैं सुनाना चाहूंगी। जी जी। जिस अच्छा, वैसे आपके पास तो मोबाइल में जैसे म्यूजिक पीछे बजता है और सामने आप गाते हैं, तो कड़ाको जिसको कहते हैं, कड़ाको, तो उस तरह की भी यदि प्रस्तुति आप दे सकें तो दे सकती हैं। सिद्धेश्वर जी, समय की कमी के कारण मैं वो कर नहीं पाई, क्योंकि अभी मैं फिलहाल 2 कॉलेज में एक इवनिंग है और एक मेरा डे कॉलेज है। जी जी। एक टिप्स इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट कॉलेज है
और एक BMS CCM इवनिंग कॉलेज है। तो दोनों कॉलेज को मेंटेन करते हुए थोड़ा सा मुझे, और मेरी एक अलग सोच है कि कैरोके में आपकी जो ओरिजिनलिटी है वो छुप जाती है। तो मैं आज तक मंच पे जितनी भी प्रस्तुति दी हूँ, लाइव दी हूँ, और मेरे साथ सारे ऑर्केस्ट्रा वाले भाई लोग रहते हैं। नहीं नहीं, मैं वही ऑर्केस्ट्रा कर रहा हूँ, जैसे कि कड़ाके में जो पीछे म्यूजिक बजते रहते हैं और उसके बाद हाँ आप स्वयं गाती हैं। जी, वो मैं अगर कभी ऐसा मौका लगा जी तो जी। मैं समय व्यस्तता के कारण मैं ना नहीं ठीक है, थोड़ा आप जो सुना सकती हैं। जी जी इस बार नहीं कर पाई हूँ। तो जी एक दिल के बहुत करीब है, बहुत पुरानी गीत है पारस मनी का। जी जी। हाँ हाँ, उसके तो बहुत गाने अच्छे अच्छे हैं। ये जी, तो मैं उसको ही शुरू करती हूँ। स्वागत है। आहटे क्या रुके रास्ते हंस दिए, थाम कर दिल उठे हम किसी के लिए। कई बार ऐसा भी धोखा हुआ है, चले आ रहे हैं वो नजरें झुकाए, वो जब याद आए, बहुत याद आए, गमे जिंदगी के अंधेरे में हमने चरागे मोहब्बत जलाए बुझाए, वो जब याद आए, बहुत याद आए, दिल सुलगने लगा, अश्क बहने लगे, जाने क्या क्या हमें लोग कहने लगे, मगर रोते रोते हंसी आ गई है, ख्यालों में आके वो जब मुस्कुराए, वो जब याद आए, बहुत याद आए, गमे जिंदगी के अंधेरे में हमने चरागे मोहब्बत जलाए बुझाए, वो जब याद आए, बहुत याद आए, वो जब याद आए, बहुत याद आए। वाह, बहुत बढ़िया, आप बहुत बढ़िया गीत का चुनाव किया था। काफ़ी लोगों ने आपको सराहना किया है। कंचन ठाकुर भी लिख रहे हैं कि बहुत सुंदर प्रस्तुति दिया है आपने। आप भोजपुरी कुछ सुनाना चाह रही थी। जी मैं आज के इस मंच से कुछ संदेश देना चाह रही हाँ, थी। स्वागत है आपका। हमारी आंचलिक भाषा जो होती है ना सिद्धेश्वर जी, उसकी इतनी मिठास होती है, जी उसकी मिट्टी की सोंधी खुशबू उसके शब्दों में छुपी होती है। वो चाहे हमारा बिहार का भोजपुरी, मगही, बच्चिका, अंगिका, मैथिली कुछ भी हो, या राजस्थान की आंचलिक भाषा कुछ भी हो, उनकी मिठास को लोग भूल गए हैं। और आजकल अनपढ़ लोग
केवल लोकप्रियता के कारण वहाँ के कल्चर को, वहाँ की संस्कृति को भूल के अब शब्द लिख के केवल भोजपुरी का नाम कमा रहे। केवल उसमें भोजपुरी का आवत तानी जात तानी एक शब्द जुड़ जाता है, आगे के मुखड़े में कोई भी परंपरा, संस्कृति या वहाँ के मिट्टी की खुशबू का कहीं भी आपको छवि दिखाई नहीं देती है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि आंचलिक भाषा अपनी मिठास लिए है। प्लीज, बहुत शब्द हैं आपके पास, हिंदी साहित्य कोई भी लैंग्वेज, तो शब्दों का अथाह सागर है। उसके लिए मैं चाहूंगी कि एक स्वस्थ गीत भोजपुरी की हो। और ना, आपने बहुत बढ़िया संदेश दिया है। और भाषा तो किसी भी क्षेत्र का हो, उसकी अपनी उपयोगिता, प्रासंगिकता होती ही है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बिहार के, बल्कि भोजपुरी भाषा तो इतनी लोकप्रिय हुई है कि पूरे देश भर में लोग जो स्वस्थ है, जो अश्लील में आ गया वो तो बात अलग है, वो तो अश्लीलता किसी भी भाषा में आ सकती है, लेकिन भोजपुरी में जो शालीनता है और जो हम अच्छे गीत सुनते हैं, उसके रस के क्या, उसकी माने इतने कर्णप्रिय होते हैं कि उसे क्या कहा जाए। तो आप तो आज तो आप भोजपुरी में पहुंच सुनाने वाली हैं, मुझे लगता है। जी का गाना आप याद कीजिए जी, कितनी मिठास है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनका स्टूडेंट लता ने भी गाया है भोजपुरी फिल्म के। हाँ, लता ने गाया है बहुत सारे गीत। गंगा मैया तोड़े पीर चढ़ाई और कई फिल्में उनकी आई थी जी। मैं तो शारदा सिन्हा जी का कॉलेज लाइफ देखे हूँ। वो पापा की स्टूडेंट थी और उन्होंने बहुत अच्छी प्रस्तुति देती थी वो हर प्रोग्राम में। तो मैं बताना चाहूंगी, अभी जो मैं आपको एक भोजपुरी गीत सुना रही हूँ। आज ये रंजू सिन्हा मेरी स्कूल फ्रेंड है, वो भी मुजफ्फरपुर से बिलोंग करती है और फिल्मों में बहुत सारे गीत लिखती है। और भोजपुरी हिंदी दोनों में उसका समान कमांड है। बहुत अच्छे उसकी गीत होती है। कुछ गीतों को मैंने भी गाया है। आज उसको मैंने कहा तो वो एक बहुत अच्छा, जिसपे गांव के सभी दृष्टिगत होती, उसने भेजा है। मैं थोड़ा सा उसको सुनाना चाहूंगी। हाँ, सुनाइए, स्वागत जी। और अब तहरा के दिखाई अपन गाँव भैया हो, अब तहरा के दिखाई अपन गाँव भैया हो, 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 अब तहरा के दिखाई अपन गाँव भैया हो, बरहम बाबा संगे पिपरा के छाँव भैया हो, बरहम बाबा संगे पिपरा के छाँव भैया हो, भरल खेत खरिहान खिलल फूल का जनार, भरल खेत खरिहान खिलल फूल का जनार, मारे नदिया के पनिया हिलोर भैया हो, मारे नदिया के पनिया हिलोर भैया हो, अब तहरा के देखाई अपन गाँव भैया हो, गछिया बिरिछी हवा सबे पूजल जाला हो, गछिया बिरिछी सबे पूजल जाला हो, गैया संगे बच्चियों के मैया कहल जाला हो, गैया संगे बच्चियों के मैया कहल जाला हो, मारे फगुआ फुहार उरे रंग गुलाल, मारे फगुआ फुहार उरे रंग गुलाल, सनासन बहे पछुआ, सनासन बहे फगुनी बयार भैया हो, आव तहरा के दिखाई अपन गाँव भैया हो, होवे मेहमान इहवा देवता समान, होवे मेहमान इहवा देवता समान, पूरे पूरे बसल बाटे धर्म ईमान हो, पूरे पूरे बसल बाटे धर्म ईमान हो, भैया राम जी समान, भैया राम जी समान, भोज सीता समान, भैया राम जी समान, अपनी सीता
कितन सुदामा नियत मी भैया हो, आव तोरा के दिखाई अपन गाँव भैया हो, आव तोरा के दिखाई अपन गाँव भैया हो, आव तोरा के दिखाई अपन गाँव भैया हो। बहुत बढ़िया, बहुत देर से आप प्रस्तुति दे रही हैं और मैं देख रहा हूँ कि एक से एक प्रस्तुतियाँ आप दे रही हैं। हालांकि पूनम सिन्हा ने लिखा भी है कि बजिका की उनकी पुस्तक भी आई है, बजिका भी आप बहुत पसंद करती हैं। खैर जी, अब मैं तो उसकी लोकार्पण है 8 को मुजफ्फरपुर में, जी बट जी, कहीं तक कि मैं उसमें जा रही हूँ और वाह उसके लोकार्पण पे मैं रहूंगी उसके साथ। और मैं उनके ने जो गीत भेजे वहां मैं उसके एक गीत की प्रस्तुति भी दूंगी। जी जी, चलिए स्वागत है। और चूंकि और भी कई प्रस्तुतियाँ देनी है तो मैं आपको दो दो आप अपने पसंद की और प्रस्तुति देकर मैं आपको विदा करूँगा। जी, मैं बताना चाहती हूँ एक गजल। अभी मैंने गजल के पक्ष को नहीं छुआ है, तो एक गजल और एक लास्ट में सुनाऊंगी। फिर ये भी मेरे गुरुजी की कंपोजिशन है, स्वागत। आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। जी रंज के जब गुफ्तगू होने लगे, रंज के जब गुफ्तगू होने लगे, आपसे तुमसे तो होने लगे, रंज के जब गुफ्तगू होने लगे, मेरे रुसवाई की नौबत आ गई, मेरे रुसवाई की नौबत आ गई, उनके सोहरत हूबहू होने लगे, आपसे तुमसे तो होने लगे, रंज के जब गुफ्तगू होने लगे, नाउम्मीदी बढ़ गई है इस कदर, आरज़ू ही आरज़ू होने लगे, आपसे तुमसे तो होने लगे, रंज के जब गुफ्तगू होने लगे, दिल के देखिए होता है क्या, अपने दिल के देखिए होता है क्या, फिर हमारे जुस्तजू होने लगे, आपसे तुमसे तो होने लगे, रंज के जब गुफ्तगू होने लगे, आपसे तुमसे तो होने लगे, रंज के जब गुफ्तगू बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप गज़ल भी बढ़िया गा सकती हैं, इसमें दो मत नहीं है। और
अब मैं आपकी अंतिम प्रस्तुति सुनना चाहूँगा, उसके बाद मैं आपको मंच से विदा दूंगा और फिर अगले किसी कार्यक्रम के लिए आपको अंतिम गीत के रूप में आप आज के हमारे विशिष्ट अतिथि और अध्यक्ष दोनों को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, शैलजा रौला जी को, कि आप आएँ और अपनी अंतिम प्रस्तुति के साथ हमारे इस मंच को समृद्ध करें। मैं अपनी प्रस्तुति इस मंच पे दे रही हूँ। तो ये तो संगीत का माहौल पैदा होता है कि मुझे याद है बिस्मिल्लाह खां की सहनाई पे जब बस्ती में रात भर लोग बैठे रहते थे। जी जी। और एक बहुत सारे ऐसा मैंने पापा के साथ प्रोग्राम देखा है जहाँ 2, 3, 4 बज जाता था और कोई दर्शक हिलते नहीं थे। तो मैं आज आप सबों का तहे दिल से धन्यवाद करते हुए अपनी अंतिम प्रस्तुति दे रही हूँ। स्वागत है आपका। जाने के जिद ना करो, आज जाने के जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने के जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने के जिद ना करो, वक्त की कैद में जिंदगी है मगर चंद घड़ियां यही है जो बात है, चंद घड़ियां यही है जो आजाद है, इनको खो कर मेरे जाने जा भर ना तरसते रहो, बहुत अच्छी कलाकार है, इसीलिए समय से ज़्यादा ना करो, हाय मर जाएंगे हम जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने के जिद ना करो, आज जाने के जिद ना करो, आज जाने के जिद ना करो। क्या बात है, क्या बात है। आज जाने की जिद ना करो, लेकिन जिद मुझे इसे करना पड़ेगा कि मुझे और भी अनेक प्रस्तुतियाँ देनी है और मैं पुनः फिर आपके पास आऊँगा अगले किसी कार्यक्रम में। और बहुत अच्छी प्रस्तुति आपने दिया है और यह सचमुच यह गज़ल मुझे बहुत पसंद है और आप उसने आज पटक पर लाकर बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुति दिया है। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं शैलजा जी कि आप हमारे कार्यक्रम में आप आए और इतनी अच्छी प्रस्तुति देकर आपने सबका मन मोह लिया है। और निश्चित तौर पर फेसबुक पर जितने भी अभी तक कार्यक्रम हुए हैं आपके यह कार्यक्रम भी अपनी अलग छवि बनाएगी और जितने लोग देख रहे हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट तो दे ही रहे हैं, उन सब के प्रति भी हम आभार प्रकट करते हैं। और चलते चलते आप यदि आप कोई 2 शब्द बोलना चाहें तो आप आमंत्रित हैं और उसके बाद मैं आपको विदा करूँगा मंच से। आज आपने मुझे सराहा तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देती हूँ उस अदृश्य सत्ता का जिसने ये थोड़ा सा गुण मुझे दिया है अपने
माता पिता का, अपने पति, अपने दोस्तों का, अपने बच्चों का, और हम मुझसे जुड़े जितने भी लोग हैं, जिनका प्यार, सम्मान, स्नेह आज तक मुझे मिलता रहा है, उन सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धेश्वर जी। आज आप मुझे इतना फेसबुक लाइव पे मुझे ये मौका दिया है, और आगे भी मैं आपके साथ जुड़ी रहूंगी। बिल्कुल, आप हमारी संस्था के एक अंग बन गई हैं और जी। निश्चित तौर पर आपकी प्रतिभा ही इस तरह की है कि मैं मजबूर रहूँगा आपसे जुड़े रहने के लिए, और मैं हमेशा चाहूँगा कि आप पे सुझाव दें और भी कलाकारों को मंच दें। यह खुला मंच है, यह मेरा मंच नहीं है, यह आप लोगों का ही मंच है। जब चाहे आप अपनी इसमें दस्तक दे सकती हैं। मैं विदा लेने से पहले एक बात कहना चाहूंगी। जी। पूनम, तुम्हारे लिए मेरे शब्द नहीं हैं। आज तुमने जो मेरा हाथ पकड़ के यहाँ तक पहुंचाया है, सच्ची दोस्ती का लोगों के सामने एक बहुत बड़ा मिसाल कायम किया है। तुम और रंजू, सारे दोस्त मेरे बहुत अपने हैं, लेकिन तुम दोनों ने जो किया है वो मेरे पास शब्द नहीं है। तुम्हें बहुत सारा स्नेह, प्यार, धन्यवाद। बस अब हम जल्दी मिलने वाले हैं। मैं आ रही हूँ तुम्हारे बतिका के पुस्तक बदकही के लोकार्पण पे, और हम जल्दी मिलेंगे और हमेशा मिलते रहेंगे। सभी को एक बार तहे दिल से धन्यवाद। हम आगे भी मिलते रहेंगे, इसी आशा से आप सबसे मैं विदा लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी शैलजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। पुनः आपसे नमस्कार। मिलते हैं। नमस्कार।